क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी, 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 देखा बाबूजी, रुक गई ना? अबे लल्लू, बंद तो हो गई। मुझे कितनी परेशानी हुई तुझे पता भी है? बेवकूफ। टॉवल दे। ये लीजिए। अखबार दे, कहाँ है? अखबार दे। बाबूजी, एक खबर पढ़ रहा था, पूरा नहीं पढ़ पाया। ओहो, अखबार दे। कौन सी खबर है इसमें? लिखा है ना, फिल्मी स्टाइल से मर्डर। फिल्मी स्टाइल में कहीं मर्डर हो सकता है बाबूजी? फिल्मों में होता है ना बाबूजी, हीरो गोली चलाता है, ठिचे ठिचे ठिचे, फिर विलेन मारता है, ठुशूम ठुशूम। और जब हीरो मारता है तो विलेन को मारता है एक घुसा, विलेन उड़ता उड़ता जाके गिर जाता है। बाबूजी, फिल्मों में ऐसे मर्डर होता है। इधर आ, इधर आ, इधर आ। लल्लू लाल, ये कब का अखबार है? अरे बाबूजी, वो टेबल पर पड़ा था, हम सोचे आज का ही होगा, लेकिन ये तो बहुत पुराना है। आज का अखबार लेकर आ। जी। बाबूजी, वो फिल्मी स्टाइल से कैसे मर्डर होता है? नंदू। अब बैठ, मैं बताता हूँ कि फिल्मी स्टाइल में मर्डर कैसे हुआ था। नंदू, ये जिस खबर पे तुमने अभी उंगली रखी थी ना, जी। ये बहुत पुरानी है। जिस समय ये घटना घटी और अखबार में छपी, और जिसने भी पढ़ी वो अवाक रह गया। ऐसा क्या हुआ था बाबूजी? फिल्मी स्टाइल में मर्डर। मध्य प्रदेश से उत्तराखंड तक बिलोंग करती ये कहानी शुरू होती है दूध वाले से। अरे तुमको का बताई रे भैया, तुमको का बताई। कर का बताई, हमरा दूधवा दे। ठीक, चलो ठीक है। कहा बताई, बहुत लेट हो गया। कहा चाचा, तुहार मजा तो भैया हमका का बताई। हम भी हमका का दिया भैया, हमका का बताई भैया हम। भैया अविनाश बाबू, अविनाश बाबू को खून हो गया, अविनाश बाबू को खून हो गया, अविनाश बाबू को खून। आइए जल्दी जल्दी, देखिए देखिए देखिए, अविनाश बाबू को। अरे
इतना बड़ा हादसा हमारे पड़ोस में हो गया और हमें पता भी नहीं चला। हाँ, पुलिस को फोन लगाइए, लगाइए पुलिस को फोन लगाइए। हेलो। हेलो, पुलिस स्टेशन जी। देखिए हमारी सोसाइटी में एक खून हो गया है। मर्डर? अच्छा ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। हाँ सर, जल्दी आइए प्लीज। शंभुनाथ, यस सर। जल्दी से जीप निकालो। जी सर। इंस्पेक्टर साहब आ गए। पीछे हटो, पीछे हटो। ऐसा लगता है किसी ने बहुत करीब से गोली मारी है। रिकॉर्डिंग्स, फेयर्स, बैलून से सब देखकर तो यही लग रहा है कि किसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था। सुनो, यहाँ पर जिन चीज़ों पर तुम्हें लगता है कि फिंगरप्रिंट हो सकते हैं, उन सब चीज़ों को करना है। और आप लोगों को कैसे पता चला इस मर्डर के बारे में? सर, दूध वाले ने शोर मचाया, तभी हमें पता चला कि यहाँ पर मर्डर हो गया है। तो तुम हो दूध वाले? हाँ सर। तुम्हें कैसे पता चला इस खून के बारे में? साहब, रोज की तरह सुबह सुबह आए रहे, हम दूध दे रहे और घंटी बजाए रहे 2-3 बार 4 बार, दरवाजा नहीं खुला। हाँ। फिर अविनाश साहब ने हमें कहा था जिस दिन हम दरवाजा नहीं खोले उस दिन समझ लेना कि हम सो रहे हैं। एक बर्तन रख दिया करते थे हमारे लिए, हम अंदर आते थे, अपना दूध दे दिए और चल जाते थे साहब दरवाजा बंद करके। तो दूध रख के दरवाजा खुला छोड़ जाते थे? नहीं साहब, बंद करते थे साहब। दरवाजा तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता ना साहब। ठीक है, तुम लोग यहाँ सब चीज की तलाशी लो। हो सकता है कि कोई क्लू मिल जाए। आप लोगों में से कोई इसके बारे में जानता है? सर, ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ी कुछ जानकारी मुझे है। क्या जानते हैं? अविनाश के ऑफिस जाने के बाद रजनी कभी कभी हमारे घर आया जाया करती थी। रजनी कौन है? अविनाश की वाइफ सर। उसी ने ही बातों बातों में मेरी वाइफ को बताया था कि वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड के। और सर, इससे ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है। लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। तुम जाओ। हेलो, उत्तराखंड पुलिस। मैं इंस्पेक्टर विजय सिंह तोमर बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश पुलिस से। एक्चुअली एक केस है मर्डर का, उसके सिलसिले में कुछ बात करनी थी। ठीक है, आ जाइए। ओके ओके। अरे कौशल्या, वो देखो भैंसों को चारा दो, भूखी हैं बेचारी। बैठी नहीं हूँ। अरे अविनाश को फोन लगा रहा हूँ। अच्छा। 3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, मन बहुत कर रहा है पर फोन ही नहीं उठा रहा हूँ। मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है, मेरा भी दिल नहीं मान रहा।
मेरी दाई आंख फड़की जा रही है सुबह से। बहुत डर लग रहा है जी, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं होगी। अरे भगवान शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ बोल, सब कुछ ठीक होगा। अविनाश रावत का घर यही है? जी हाँ, यही है। आप अविनाश के पिताजी हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम धनराज रावत है। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने कुछ गलत वलत तो नहीं किया? जी, मैं इंस्पेक्टर विजय सिंह तोमर, मध्य प्रदेश पुलिस। दरअसल आपके बेटे का मर्डर हुआ, उसी सिलसिले में हम यहाँ पूछताछ के लिए आए थे। मैं लुट गया। संभालिए अपने आप को। कहाँ चला गया मेरा बेटा, मेरे बुढ़ापे की लाठी। जिसका डर था वही बात हुई ना, आखिर डायन मेरे बेटे को खा ही गई। डायन? रजनी। कौन से डायन आपके बेटे को खा गई? रजनी डायन मेरे बेटे को खा गई। रजनी तो अविनाश की पत्नी है ना? कहने को तो पत्नी है, पर अभी रजनी कहाँ है? हमें तो अपने बेटे के बारे में नहीं पता, तो उस चुड़ैल के बारे में क्या पता होगा साहब। कमाल है, वो आपकी बहू है, आपको पता नहीं आपकी बहू कहाँ पर है? यही कमरा लेकर रहती है वो पास में। इंस्पेक्टर साहब, हमारे बेटे का वही खा गई। क्या मतलब? 2-3 साल पहले की बात है इंस्पेक्टर साहब। रजनी और अविनाश दोनों कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे। अविनाश रजनी को चाहने लगा। मैंने इस रिश्ते को लेकर साफ साफ मना कर दिया था। मुझे कौशल्या ने समझाया। आप चाय ही पीते रहेंगे या खाना भी खाएंगे? अविनाश ने खाना खा लिया? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसे नाराज जो कर दिया है। देखो अविनाश की माँ, अविनाश अभी बच्चा है, उसे अपने भले बुरे के बारे में कुछ नहीं पता। वैसे भी हम माँ बाप हैं उसके, जितना उसकी भलाई के बारे में हम जान सकते हैं और कौन जान सकेगा। उसे बुलाओ, खाना खिलाओ उसे। मैं एक बात कहूँ, अविनाश हमारा इकलौता बेटा है। अगर उसकी खुशी रणनीत से शादी करने में है तो करा दीजिए ना। अरे मैं तो बस वैसे ही कह रही थी, आपकी जो इच्छा। कौशल्या की बातों से मुझे ऐसा लगा कि इसे रजनी पसंद है, या फिर इसकी ममता इसे खींच रही थी। काफी सोच विचार करने के बाद मैंने रजनी के बारे में जानकारी हासिल की। तब मुझे पता चला कि रजनी को हार्ट प्रॉब्लम है। जब इस बारे में मैंने अविनाश से बात की तो वो भड़क गया। बेटा अविनाश, मैंने सुना है कि तुम रजनी से शादी करना चाहते हो, ये जानते हुए भी कि उसके दिल में छेद है। देखो बेटा, चुप रहने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। कैसी सच्चाई? जिस लड़की से हमारा बेटा शादी करना चाहता है उसके हार्ट में प्रॉब्लम है। पापा, रजनी के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। उसने शादी के पहले ही मुझे सब कुछ साफ साफ बता दिया। मुझे चाहे उसका जिंदगी भर इलाज कराना पड़े, शादी तो मैं रजनी से ही करूंगा। देखा अपने सपूत को, सब कुछ जानते हुए भी जहर खाने को तैयार है। बेटा,
तेरे पापा तेरी शादी करने को राजी हो गए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उसके दिल में छेद है, तभी पापा ने ये निर्णय बदला ना बेटा। पापा जो कह रहे हैं उसी में तुम्हारी भलाई है। माँ मुझे एक बात बताइए, अगर यही बीमारी आपकी लड़की को होती तब भी आप यही कहते? तो ये चाहता है कि मैं उस बीमार को अपने घर में ले आऊं, बीमारी को घर में ले आऊं। तो ठीक है, अगर रजनी सर की बहू नहीं बन सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रहना चाहता। अविनाश, अविनाश रुको बेटा। अविनाश, अविनाश रुको बेटा। अविनाश, अविनाश हम तेरे माँ बाप हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं। अविनाश तुम्हारे सिवा हमारा है कौन? हम रजनी से भी सुंदर लड़की से तुम्हारी शादी करेंगे अविनाश। माँ, मेरा जीना भी रजनी के साथ में है और मरना भी। मैं रजनी के सिवा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। अविनाश, तू भी एक बात कान खोल के सुन ले। वो लड़की इस घर में हरगिज नहीं आएगी। ठीक है, आप भी मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, मुझे भी नहीं रहना इस घर में। अविनाश, साहब, तब से मेरा बेटा कभी वापस नहीं आया। यदा कभी जब मैं कभी उसको फोन किया करता था तो वो बेबाक से मेरे से बात करता था। सब कुछ उसका किया था रजनी का साथ। पहले मेरा बेटा छीना और अब हमेशा के लिए हमसे छीन लिया। हमारा वंश तक मिटा दिया इंस्पेक्टर साहब। हम तो साहब कहीं के नहीं रहे, हमें तो मिटा के रख दिया। आप अपना ख्याल रखिए, फिर शायद आपको तकलीफ दूंगा। चल। डार्लिंग जल्दी करो वरना पिक्चर छूट जाएगी। 2 मिनट बस। तुम औरतों का 2 मिनट 2 घंटे से कम थोड़ी ना होता है। क्या मतलब? हाँ 2 घंटे क्या? इतनी सुंदर लग रही हो कि क्या? जी कर रहा है पिक्चर ना जाऊं। तू मत जाओ फिर। बस जी भर के तुम्हें प्यार करूं। तो कर लो, रोकना किसने? अरे छोड़ो यार प्लीज। इस समय कौन आ सकता है? पता नहीं, तुम देखो मैं जल्दी से आती हूँ। रजनी कहाँ? जी वो अंदर है। बुलाओ उसको। रजनी, तुम्हारा नाम रजनी है? जी सर। ये कौन है? ये मेरा कजिन है। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पर क्यों? अविनाश के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। इन्हें ले चलो, और हाँ इसको भी ले चलो। बैठ। आपके पति अविनाश की हत्या हो गई है। क्या? जी, बर्थडे वाली रात को किसी ने उनकी हत्या कर दी। देखिए, खूनी को पकड़ने के लिए आपको कानून की सहायता करनी होगी। आपको हमारे साथ चलना होगा। ठीक है, जाओ। आपको हमारे साथ चलना है। चल। पहले तो सिर्फ तुम्हारे सास ससुर का तुम पर शक था,
हमें तुम पर बिल्कुल शक नहीं था। हाँ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड पर शक था, फिर भी तुमने बड़ी आसानी से बिना किसी टॉर्चर के अपना गुनाह कबूल कर लिया। ये तो हैरानी की बात है? लेकिन अब तुम ये सोच रही होगी कि हमें तुम पर शक कब और कैसे हुआ। ये भी बताएंगे हम, जरूर बताएंगे। लेकिन पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जिस अविनाश ने तुम्हारे लिए घर बार, माँ बाप सब कुछ छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, तुम्हारे हार्ट में प्रॉब्लम है ये जानते हुए भी तुम्हें उसने एक्सेप्ट किया, तुम्हें सब कुछ दिया, पत्नी बनाया, फिर ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जिसके लिए तुमने उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया? बोलो। हाँ साहब, मैंने अविनाश के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। जिस इंसान ने मुझे नई जिंदगी दी, मैंने उसे की जिंदगी छीन ली। अब मुझे फांसी की सजा दे दीजिए, मार डालिए, आप मुझे मार डालिए। क्यों? पानी लो, पानी। कंट्रोल, कंट्रोल, डोंट वरी, कंट्रोल। जल्दी लाओ, पानी लो, पानी। आराम से, आराम से, पानी पियो, आराम से। दीजिए। अब बताइए, ऐसा क्या हुआ था? सर, मुझे वो दिन आज भी याद है जब अविनाश सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ गया था। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे मरने नहीं देगा। तुम चिंता मत करो रजनी, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे मरने नहीं देगा। और सर, फिर उसकी बातें सुन के मैं भावुक हो गई। उसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली और फिर हम एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। ये है अपना घर। पसंद आया? हाँ। अविनाश, मैं कितनी बदनसीब हूं ना, हमारी शादी के बाद भी मैं तुम्हें कोई भी खुशी नहीं दे सकती। रजी, तुम क्यों इन सब बातों को लेकर परेशान होती? और वैसे भी मेरी पहली प्रायोरिटी तो तुम्हारा इलाज है ना। ये सब तो होता रहेगा, और तुम का मुझे छोड़ के जा रही हो। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो ना। I'm very lucky to have you. दुनिया की सबसे लकी पत्नी हो। Love you. लव यू टू। रजनी, रजनी, आ गई। थैंक यू। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तो तुम्हारा हाथ लाओ। अरे तुम्हारा हाथ लेके आओ भाई। है क्या? क्या है? आ गए? हाँ, आ गया। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो इतना? आज तो पूरी घरवाली लग रही हो तुम। अच्छा, तो अब तक मैं बाहर वाली लगती थी? हाँ, कुछ भी। अरे आओ तो सही तुम। बैठो। बहुत सारा काम पड़ा हुआ है अभी। काम वाम होता रहेगा ना। तो तुमको दिखाओ तो सही आज तुम कैसे करोगे। ये देखो, फिर तो पूरे मुंह पे आटा लगा हुआ है ना? तो ऐसे एक फोटो तो बनती है, बनती है। छोड़ो ना। अरे बैठो बैठो। नहीं, ये फोटो मत लो। कितनी अच्छी लग रही हो तुम। हाँ, हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो।
अच्छा एक बात बताओ, मुझे बहुत प्यार करते हो ना? लेकिन मैं भी कितनी अभागन हूं ना, पत्नी होकर तुम्हें पत्नी का सुख नहीं दे पा रही। अरे तुम ये सब क्यों सोच रही हो? और रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना, मैं तुमको रोते हुए नहीं देख सकता, तो रोने की जरूरत नहीं, ठीक है? अरे इन सब बातों में तो तुमको एक बात बताना भूल ही गई। इधर बैठो। क्या? तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे इलाज के लिए शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास में अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी है। लेकिन अविनाश, इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? अरे आएगा नहीं, आ गया। लेकिन कैसे? अरे मैंने तुम्हारे इलाज के लिए कंपनी में लोन का एप्लीकेशन दिया था और वो पास हो गया है। सच? हाँ। थैंक यू, लव यू टू। सर, कंपनी से मिले लोन के पैसों से उन्होंने मेरा इलाज करवाया और जल्दी ही मैं पूरी तरह ठीक हो गई। उसके बाद हमारा वैवाहिक जीवन शुरू हुआ। यार नहीं चाहता ना ऑफिस में, प्लीज। एक मिनट। अभी बहुत नई जॉब है तुम्हारी, बस जाओ, शाम को जल्दी आ जाओ, ठीक है? नहीं, नो प्लीज, नो प्लीज। ठीक, जा रहा हूँ। तो जाओ। मेरी बात तो सुनो। नो। हाँ कौन? बाय, टेक केयर। अविनाश, मुझे ना यहाँ की आबो हवा बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है। मेरा मन ही नहीं लग रहा है यहाँ पर। हाँ तो इसमें इतनी परेशान होने की क्या बात है? तुम एक काम करो, तुम देहरादून चले जाओ, वहाँ घर वालों से, अपने फ्रेंड से मिल लोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। सच? हाँ सच। मैं भी तुम्हारे टिकट ऑनलाइन बुक कर देता हूँ। थैंक यू अविनाश। हाँ बट जल्दी वापस आ जाना यार। हाँ, मैं बहुत जल्दी से वापस आ जाऊंगी सबसे मिलके। पक्का? मैं प्लेन से देहरादून गई। वहाँ एयरपोर्ट पर वरुण मुझे पिक करने आया। वहाँ से सीधे मैं और वरुण होटल में गए और होटल के कमरे में जाकर मैं अविनाश के सारे एहसानों को भूल गई। वरुण के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगी और उसकी बाहों में झूल गई।
वरुण को पाकर मैं अविनाश को पूरी तरह से भूल चुकी थी। वरुण और मैं बहुत खुश थे। हमने किराए पर एक कमरा लिया और साथ में रहना शुरू कर दिया। लेकिन अविनाश का बार बार फोन आता था। वो मुझ पर वापस आने के लिए प्रेशर डालता था। और एक रात अविनाश का कॉल आया। कल कहाँ लेकर जा रही हो मुझे घुमाने? पहले किस दो फिर बताऊंगा। यार प्लीज, हाँ तुम ना ऑलवेज नहीं। अभी बताओ पहले मुझे। पहले किस दो फिर बताऊंगा। नहीं नहीं नहीं, बाद में। पहले किस चाहिए? वरुण नहीं नहीं, वो देखो देखो देखो। क्या अब ये चीटिंग है? हाँ, ये खुशखबरी मैं रजनी को सुनाता हूँ। प्यार में सब जायज जानी। फोन बज रहा। किसका? अविनाश का फोन। हेलो हेलो रजनी, अविनाश बोल रहा हूँ। हाँ, एक कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? नहीं नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं है, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। बस कुछ दिनों में घर आ जाऊंगी। अरे अरे अरे, आने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। पूछो क्या? मैंने तुम्हारे लिए ट्रांसफर ऑर्डर ले लिया, वो भी देहरादून में। अब तो खुश हो ना? अच्छा, ट्रांसफर हो गया आपका? अरे अगले महीने की 1 तारीख को ही। अच्छा, हाँ। इसी महीने में आने वाले हैं? क्यों, तुम खुश नहीं हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे नहीं, क्योंकि तुम्हारी आवाज से नहीं लग रहा है कि तुम खुश हो। कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ी सी ना तबीयत खराब थी मेरी। क्या हुआ? तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है? मैं जल्दी से सारी तैयारियां करके वहां पहुंचता हूँ। और हाँ, लव यू। लव यू टू। मान जाओ, भी परेशान मत करो यार, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, प्लीज। आओ फेसबुक फ्रेंड। क्यों फेसबुक फ्रेंड? हाँ, बस आपके लिए चाय ठंडा नाश्ता वास्ता लाओ। बहुत मेहनत करके आए हो, हाँ? है ना? कुछ तो चाहिए ना? कुछ तो चाहिए ना तुझे? जरा तू भागा नहीं होता ना, तो तुझ पर हमें शक नहीं होता। ए, शर्मा मत, इधर देख, इधर देख। कमाल, तेरी महबूबा ने ना अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब आगे की स्टोरी तू खुद बताएगा। जब अविनाश ने फोन पर रजनी को ट्रांसफर की सूचना दी, उसके बाद क्या हुआ? सर, इसने मुझे बहुत दौड़ाया, कटीली झाड़ियों और कच्चे रास्तों पर इतना दौड़ाया कि मेरे घुटने तक छिल गए सर। क्या रे, बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे? हाँ, उतारो तेरी चर्बी, उतारो तेरी चर्बी। मेरे यहाँ पर बोल, कब और कैसे तूने बनाया अविनाश के मर्डर का प्लान? बोल। साहब, जब अविनाश के ट्रांसफर की खबर हमें मिली तो मैं और रजनी चिंता में पड़ गए। हम दोनों बेड पर चिंतित लेटे हुए थे कि क्या सोच रही हो डार्लिंग? नेक्स्ट वीक ना अविनाश का बर्थडे है। उसे क्या गिफ्ट दूं जिससे कि वो खुश हो जाए? चिंता मत करो डार्लिंग, इस साल का अविनाश का बर्थडे गिफ्ट यादगार रहेगा। Birthday to you, happy birthday dear Avinash, happy birthday to you.
बोलेगा। अरे तू भी और लगा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच यार। अरे ये क्या कर रहा है? अरे केक देने के लिए। अरे यार भाभी घर पे नहीं है, हम लोग तो प्लेट झूठा करके निकल जाएंगे। और बेचारे अविनाश को धोना पड़ेगा। जा पेपर प्लेट लेके आ। मैं लाता हूँ। देख किचन में होगा, किचन से ले आके। सो मच गाइस यार, मजा आ गया आज तुम लोग आए तो सच में, वरना मैं तो घर में अकेले ही रह जाता। कोई ना, हम रुक जाएंगे 4-5 दिन। यार आज तो मजा आ गया। अविनाश भाई तू ना रोज अपनी बर्थडे पार्टी बनाकर हम आएंगे, खाएंगे, पियेंगे, ऐसे चले जाएंगे। चलो अभी कल जाना है ऑफिस भी। नहीं यार तुम लोग रुको यार थोड़ी देर में, नहीं हो जाऊंगा यार। फिर कल मिलेंगे। चलने दो यार, अभी लेट हो रहा है। चलो लेट हो रहा है, चलो ठीक। चलो बाय। थैंक यू, थैंक यू। कल फिर आएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो मिलते हैं कल ऑफिस में। बाय। हेलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। अच्छा सुन, मैं तेरे को थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हाँ Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. थैंक यू सो मच। तुमको कहीं देखा है? You're वरुण राइट? रजनी ने मुझे बताया था। You're फेसबुक फ्रेंड राइट? याददाश्त तो अच्छी है तुम्हारी, लेकिन एक बात का अफसोस है कि आज हम आखिरी बार मिल रहे। What? यही कि रजनी का बर्थडे गिफ्ट। क्या कर रहे हो? पागल हो गए क्या तुम? दोस्तों, आज आपके साथ रूबरू होते हुए मुझे दुख हो रहा है। जिस रजनी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था, उसे नई जिंदगी मिली। उसके लिए अविनाश ने अपना घर बार छोड़ा, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ा। वही रजनी अविनाश के लिए मौत की अंधेरी रात बन गई। लाइफ पार्टनर नहीं, लाइफ फिनिश कर दी। अब किस पर भरोसा करें, किस पर विश्वास करें? दोस्त पर, प्यार पर, या फिर जीवन साथी पर? दोस्तों, यह बहुत ही अहम सवाल है, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन हां, आपको सावधान करना मेरा फर्ज है। मैं ये नहीं कहता कि आप विश्वास ना करें, प्यार ना करें, क्योंकि इनके बिना जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती। यू मस्ट लव बट बी कॉशियस। अब इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप रहें सजग, सचेत और रहें उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में दिल भी है, मुश्किलें नित नहीं।